इन्हें कहते हैं पंजतन। पंज माने पांच, तन माने जिस्म। पंजतन पांच जिस्म, पांच मुबारक शख्सियतें। वो मेरे नबी की जात है, वो मौला अली की जात है, वो सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है, वो हजरत इमाम हसन की जात है, वो इमाम हुसैन की जात है। सुभान अल्लाह, ये वो नाम है जब मुसलमान कानों से सुनता है तो दिल भी रोता है और आंखें भी रोती हैं। और वो मुसलमान ही क्या जिसके दिल में पंजतन पाक की मोहब्बत ना हो, आज अपने बिस्तरों को छोड़ करके भेला गांव के इस मजलिस में आए हो, महफिल हुसैन में आए हो, तो अहले बैत का जिक्र सुनने से फायदा क्या मिलेगा? तो सुनो मेरे नबी का इरशाद। नबी फरमाते हैं मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला जाएगा, अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा, उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। अला वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिना मुस्तकमिलल ईमान। और दूसरी हदीस में है, आका फरमाते हैं खबरदार जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो वो मुकम्मल ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होगा, यानी उसका खात्मा ईमान पर होगा। और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु लहू कब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा। नबी फरमाते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो अल्लाह उसके मरने के बाद उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारतगाह बना देगा, यानी अल्लाह के फरिश्ते उस मोमिन की कब्र का तवाफ करेंगे जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया है। मुबारक हो मुसलमानों, अगर दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो सुभान अल्लाह। और इसी मौके पर एक हदीस पेश कर दूं। एक मौके पर नबी ने, मेरे नबी ने इमाम हसन का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा और दोनों के हाथों को पकड़ करके फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व उम्महुमा व अबूहुमा कान मइया फी दरजती यौमल क़ियामा। नबी ने एक दिन फरमाया था जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इनके बाप अली से मोहब्बत की और इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की तो वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा, मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। मगर इससे ये मत समझना कि नबी बड़े भाई होंगे, हम छोटे भाई होंगे, बल्कि हम नबी के साथ होंगे, मगर इस तरह से होंगे कि वो आका की हैसियत से होंगे, हम उनके गुलाम की हैसियत से। क्या कहने भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुआफ़री साहब तशरीफ लाए, 27 किलोमीटर से चल करके आए माशाल्लाह। इस पूरी बस्ती के नौजवानों को मुबारकबाद, दूरों दराज से चल करके। इतने तो इस बस्ती में कभी बाराती ना आए होंगे जितने इमाम हुसैन के गुलाम आए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। आज की ये जमीन भी तुम्हारे ऊपर फख्र करेगी, मेरे ऊपर हुसैन के गुलाम आए। बेशक हजरात, ये हदीस शरीफ मैंने पेश कर दी और सुनिए, ये अभी आधी रह गई और सुनिए। आका फरमाते हैं तो जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो अल्लाह उसके मरने के बाद उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारतगाह बना देगा, यानी अल्लाह के फरिश्ते उसकी कब्र का तवाफ करेंगे। तो ये तो उस शख्स की शान होगी जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, और ये उसकी हैसियत होगी जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ पड़ रहा है। नबी फरमाते हैं वमम माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, के जो अहले बैत से दुश्मनी करते करते दुनिया से चला गया तो वो कुफ्र की मौत मरेगा, काफिर होकर मरेगा। और एक दिन मेरे नबी ने फरमाया लौ अन्ना रजुलन सईद बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुवा मुबग़िज़ुन li अहले बैत मोहम्मद दखल अन्नार। आका फरमाते हैं अगर कोई शख्स काबा शरीफ के करीब में उसके कोने में
और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़े होकर के नमाज पे नमाज पढ़ता रहे, रोजे पे रोजा कसता रहे, सजदे पे सजदा रखता रहे, सजदे पे सजदा करता रहे, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता रहे, मगर उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ पड़ रहा हो तो नबी फरमाते हैं जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न शुहदाए करबला जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद मुफ्ती जिंदाबाद, तबरेज़ आलम साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हुसैन से मोहब्बत करने वाले बोले मोहब्बत से या हुसैन। हजरत, ये है अहले बैत की शान। अब चूंकि हमारी आदत है कि हम लोग किस्सा लतीफा तो बयान करते नहीं हैं, किताब पढ़कर के तकरीर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़ी संजीदगी के साथ सुने। तो एक जमात यह कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की पाक बीबियां हैं, और दूसरी जमात यह कहती है कि अहले बैत से मुराद पंजतने पाक है। समझ में आ गई बात? पंजतने पाक है। और जो हजरात ये कहते हैं कि अहले बैत से मुराद पंजतने पाक है, वो दलील पेश करते हैं कई हदीसों से। और एक हदीस वो भी है कि एक दिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, साथ में हजरत अली हैं, हजरत फातिमा हैं, इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन हैं, चारों शख्सियतें हैं और खुद मेरे नबी हैं। नबी ने सबको अपने घर में अपने पास बिठाया, फरमाया अली सामने आ जाओ, फातिमा सामने आ जाओ। एक रान पर इमाम हसन है, दूसरी रान पर इमाम हुसैन है, और चारों को बिठा करके मेरे नबी ने चादर मुबारक चारों के सर पर रखी और खुद अपना सर भी उसमें शामिल किया। और मेरे नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फअज़हिब अन्हुम अर्रिज्स वतहिरहुम ततहीरा। ए अल्लाह, यही मेरे अहले बैत हैं, तो इनसे हर नापाकी को दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान रहमत अल्लाह। की चादर छाई हुई थी, मौका बहुत अच्छा था। और एक हदीस शरीफ में तो यह भी है कि हजरत जिब्राइल भी सिदरा छोड़ करके चादर के नीचे आ गए। सुभान अल्लाह, रहमतों की बरसात थी। जब मौका देखा नबी की बीवी हजरत उम्मे सलमा ने, तो वो भी तशरीफ लाई और चादर का एक कोना उठाया और चादर में के अंदर शामिल होना चाहा। तो मेरे नबी ने चादर को खींच लिया और फरमाया, इन्नके अला अज़वाजिन नबी मिन खैर अला खैर, कि तुम नबी की बीवियों में से हो और भलाई पर हो। बस यहीं से कुछ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और वो ये कहते हैं कि अहले बैत सिर्फ पंजतन पाक है। और नबी ने तो अपनी बीवी हजरत उम्मे सलमा को डांट दिया था, उनके हाथों से चादर खींच ली थी। अल्लाह अकबर, नबी की बीवी के लिए ये अल्फाज कहेंगे लोग? हजरात, ये कैसे हो सकता है कि घर वालों में घरवाली ना हो, घरवाले में घरवाली ना हो? ये कैसे हो सकता है? अब ये बात समझिए ऐसा क्यों हुआ था। बहुत हाई क्लास की बात यह है कि जब तक हजरत फातिमा की शादी नहीं हुई थी तो वो मेरे नबी के घर में रहती थी और अहले बैत में शामिल थी। लेकिन जब उनकी शादी हो गई तो अब कुछ लोगों के दिमाग में ये शक हुआ, शुबा हुआ कि अब हजरत फातिमा अहले बैत में है कि नहीं। तो फिर मेरे नबी ने अपनी चादर मुबारक सरों पर तान करके और उस चादर के नीचे 5 चारों को ला करके बता दिया कि जो हमारी चादर में एक बार आ जाता है वो कयामत तक बाहर नहीं किया जाता।
यानी मेरी बीवियां भी मेरे अहले बैत में हैं और हजरत फातिमा शादी होकर के दूसरे घर चली गई हैं तो क्या हुआ, मगर मेरे अहले बैत में हैं। और भाइयों, क्या नबी की बीवियों के दर्जे को आपने कम समझ रखा है? अल्लाह फरमाता है लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ये नबी की बीवियों जैसी तुम हो वैसी दुनिया में कोई और औरत नहीं है। तो नबी की बीवियों को कम समझते हो आप, उनके दर्जे को कम समझते हैं आप। नबी की एक बीवी है जिसका नाम है हजरत उम्मे हबीबा, नबी की बीवी है और उनका बाप मुशरिक था, काफिर था। और जब काफिर बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए नबी के घर आया तो नबी का बिस्तर बिछा हुआ था और नबी के बिस्तर पर बाप बैठना चाहता था तो हजरत उम्मे हबीबा ने उस चादर को हटा दिया और फरमाया हाजा फिराशु रसूलिल्लाह, ये मेरे रसूल का पाक बिस्तर है, इसमें कोई नापाक नहीं बैठ सकता, अगरचे मेरा बाप ही क्यों न हो। यह है नबी की बीवी। जब अगर बाप मुशरिक है तो नबी के बिस्तर पर बैठने ना दिया। और हजरत खदीजा का नाम सुना है ना, ये वो खातून है कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल के जरिए से हजरत खदीजा को सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। और हजरत आप में से बहुत सारे लोग की शादी हो गई होगी, आपने कहा होगा मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। हमने भी कहा था हमने कबूल किया। सोचो तो सही, हम अपनी बीवियों के लिए कहें मैंने कबूल किया, अल्लाह अकबर, कुर्बान मेरी जान उन मुकद्दस औरतों पर कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया था मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। नबी ने बिलाल को कबूल किया तो मौजिनों का इमाम बना दिया और औरतों को कबूल किया तो अल्लाह ने उन औरतों को मुसलमानों की माएं बना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप सब हजरात की। तो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा सुनो। ये शियों का अकीदा था कि बस अहले बैत पंजतन है और ये सुन्नियों का अकीदा है कि अहले बैत में हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों शामिल हैं, चारों शामिल हैं और नबी की बीवियां भी अहले बैत में शामिल हैं। अरे भाइयों, बात समझ में आ रही है कि थोड़ा सा इको बंद करो, इसका आवाज बढ़ाओ। तो आप सब हजरात सुन्नी है ना, सुन्नी है ना साहब? कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमें छुपे हुए सुन्नी मत बनो, छुपे हुए मुसलमान नहीं बल्कि छपे हुए मुसलमान बनो। दिखो तो मुसलमान, अखबार में छपो तो मुसलमान। सब सुन्नी होना, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुन्नियों का अकीदा यह है कि अहले बैत में नबी की बीवियां भी शामिल हैं और चारों नुफूस कुदसियां भी शामिल हैं। ये अलग बात है कि अहले बैत जब बोलो तो मशहूर वही पंजतन पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढोल कहां लिखा है? ठीक है, लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि ढोल बजाना जायज है कि ना जायज, बल्कि आज सवाल जो है वो ये है कि ढोल बजाना कहां लिखा है। आज का सवाल क्या है मोहम्मद महफूज साहब कि ढोल बजाना कहां लिखा, सनद दो। तो तवज्जो चाहूंगा सबकी। हजरात, अब एक मुबारक वाक़िये की तरफ आपको ले जा रहा हूं, बड़ा आसान है, वो बड़ा कीमती। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, और बुखारी के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है मुस्लिम शरीफ। और उसी मुस्लिम की ये हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जब आखिरी हज किया तो मक्का और मदीना के बीच में एक जगह है मकाम जुहफा, गदीर खुम के पास अल्लाह के नबी खड़े हुए और इरशाद फरमाया। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि नबी ने पहले खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्द बयान की, उसके बाद हमें वाज़ो नसीहत की। उसके बाद नबी ने फरमाया, ए लोगो, मैं इंसान हूं, करीब है कि रब का भेजा हुआ फरिश्ता मुझ तक पहुंचे। सब लोग सुने ना भाइयों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बोलते रहा कीजिए जब, ताकि मुझे पता चले कि आप बहुत तवज्जो से सुन रहे। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, करीब है कि अल्लाह का बुलावा मुझे आ जाए और मैं इस दुनिया से चला जाऊं। बेशक। उसके बाद नबी फरमाते हैं, लोगों, मैं तो चला जाऊंगा, जाहिर इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन आप मायूस मत होना, घबराना मत। व अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तो चला जाऊंगा मगर दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, उन दो भारी चीजों में से पहली चीज है किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। जिसमें हिदायत है और नूर है। रावी कहते हैं हजरत ज़ैद इब्ने अरकम के हुजूर ने लोगों को कुरान पढ़ने की रग़बत दिलाई। बेशक। पीछे वालों, ए मेरे बाबू भाइयों, परेशान मत करो, सब लोग बहुत तवज्जो सुनने। एक एक शख्स थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद करके रख दो, अपने अपने मोबाइल जेब में रख लो, मत चलाओ और तकरीर बगौर सुनो। उसके बाद मेरे नबी ने कुरान शरीफ की तरफ रग़बत दिलाई। फिर मेरे नबी ने दूसरी चीज फरमाई, व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। नबी ने दूसरी बात फरमाई कि पहली चीज है कुरान और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। कुरान और अहले बैत, आका ने फरमाया तो इन दोनों चीजों को पकड़े रहो। रावी हदीस कहते हैं नबी बड़ा मजमा था, नबी ने 2 बार फरमाया मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहो, यानी उनका हक अदा करते रहो, सैयदों की इज्जत करते रहो। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये एक हदीस हो गई, अब दूसरी सुनो, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। जी, आता हो। रावी हैं हजरत जाबिर, फरमाते हैं कि हज्जतुल वदा के मौके पर, यानी नबी ने जब आखिरी हज किया था तो नबी ऊंटनी पर खड़े हो गए और सहाबा के दरमियान फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लू किताबल्लाह व इतरती अहल बैती। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, ए लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम उसे मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। बेशक। उनमें से पहली चीज है किताबुल्लाह यानी कुरान, सुभान अल्लाह। और दूसरे हुजूर फरमाते हैं मेरे अहले बैत। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं कुरान पढ़ते रहो, अहले बैत से मोहब्बत करते रहो, सुभान अल्लाह। तो तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। बेशक, बेशक। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, कुरान पढ़ते रहो और अहले बैत से मोहब्बत करते रहो। आप कहेंगे मौलाना कुरान भी है और अहले बैत भी है, लेकिन लोग हम देख रहे हैं नबी ने तो फिरकाबाजी से बचाया है, नबी ने गिरोह दर गिरोह से बचाया है, नबी ने तो टुकड़े होने से बचाया है और फरमाया कुरान पकड़ लो, अहले बैत से मोहब्बत करते रहो तो तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। मगर हम देख रहे हैं लोग गुमराह हो रहे हैं, तो हजरात ये गुमराह इस वजह से हो रहे हैं कि किसी ने अहले बैत से मोहब्बत तो
की है मगर कुरान की इज्जत न कर सका। और कुछ लोग वो हैं कि जिन्होंने कुरान तो पढ़ा है मगर अहले बैत से मोहब्बत ना कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नियों पर कि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में थोड़ा सा बेदारी बेदारी। सुभान अल्लाह। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में दामन अहले बैत। नबी फरमाते हैं जो इन दोनों को पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा, नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हमें उसने गुमराहियत से बचा लिया। हमारे एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। अब यहां पर जरा होश में आइए, नबी ने क्या दिया? फरमाया मैं तो जा रहा हूं मगर दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इन्हें मजबूती से पकड़े रहो तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक कुरान और दूसरे अहले बैत। कुरान पढ़ते रहो, अहले बैत से मोहब्बत करते रहो। सुभान अल्लाह। तो हमारे एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में अहले बैत। अब हमने क्या किया? नबी ने एक हाथ में कुरान दिया और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। सब लोग का दिमाग हाजिर है मेरी तरफ जी। अब हमने क्या किया? एक हाथ में जो कुरान था उसमें ढोल पकड़ लिया और दूसरे हाथ में जो दामन अहले बैत था उसको तो पकड़े हुए हैं लेकिन कुरान की जगह पकड़ लिया ढोल, इसलिए पूरी उम्मत का बज रहा है ढोल। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह जाने कौन सा मुफ्ती जिन आ जाता है। साल भर हमारे पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं, हमसे मसला पूछते हैं, अल्लाह जाने मुहर्रम का नया मुफ्ती कहां से आ जाता है। क्या कहने, बहुत खूब। किसी मुफ्ती की मानने को तैयार नहीं। फातिहा कराएंगे इमाम साहब से मगर ढोल के बारे में हमें हद हो गई। 5 साल पहले मैं बलरामपुर में तकरीर कर रहा था तो मैंने कहा भाई एक हाथ में कुरान होना चाहिए, आप लोगों ने ढोल पकड़ लिया। तो कहने लगा अरे हजरत ढोल के बारे में कुछ ना कहियो। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे पीर साहब ने लिखा कि ढोल बजाना सवाब है और उस पर 40 मुफ्तियों के दस्तखत हैं। अल्लाह जाने मुफ्त के मुफ्ती कहां से आ गए। अब तो जिसको देखो मुफ्ती बना घूम रहा है। जी बेशक। पूरी जिंदगी में 5 मसले लिख दिए, अगर मुफ्ती ना कहो तो उसका मूड खराब। बेशक। पहले मुफ्ती कभी कभी कोई कोई होता था, अब तो जिधर देखो मुफ्तियों की मंडी लगी हुई है। फतवा पूछने वाले कम है, बताने वाले ज्यादा। बेशक। उर्दू भी लिखना सही से नहीं आता मगर मुफ्ती साहब को मुफ्ती ना कहो तो चेहरे पर उन जलाल आ जाए। मुफ्ती इस्लामिक चीफ जस्टिस होता है बेशक, और उसकी इस्लाम में बहुत अहमियत है मगर जब सही मानों में मुफ्ती हो। बेशक। तो अल्लाह ने, नबी ने हमें एक हाथ में कुरान दिया मगर हमने पकड़ लिया ढोल। बेशक। अरे होश में तो रहो मुसलमानों, चाहे ढोल बजाना, गाना बजाना, ढोल बजाना, क्या ये किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे की पहचान कभी रही है? कभी नहीं। अगर ढोल बजाना सवाब होता तो अल्लाह की कसम मिंबर पर कसम लेकर क्या कहता हूं कि आपसे ज्यादा हम बजाते। मगर देखा है किसी मुफ्ती आलिम को, अहले सुन्नत वल जमात के किसी आलिम को कि उसने ढोल बजाया हो? नहीं। हाँ, किताबों में इतना मिलता है कि जब मेरे इमाम का सरे पाक दिमश्क की सरजमीन पर ले जाया जा रहा था और जब दरबारे यजीद में ले जाने की तैयारी चल रही थी तो खुशियों के मारे यजीदी ढोल बजा रहे थे। पढ़ो इस्लामिक इतिहास, पढ़ो तारीख। इसलिए मैं खुदा का वास्ता दे करके मेरी कौम अर्ज करता हूं, मान जाओ, होश में आ जाओ।
एक मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हो आप अपने बच्चों को जिन हाथों से ढोल बजवाते हैं उन्हीं हाथों से अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाइए। सुभान अल्लाह। 10 मुहर्रमुल हराम का मुबारक दिन जिसमें मेरे इमाम शहीद हुए थे, होता तो ये कि हर घर में कुरान ख्वानी होती। जरूरी नहीं है कि 15 लोग कुरान शरीफ पढ़ने वाले हाफिज मिल जाएं। अरे भाई, आपको जितना कुरान पढ़ना आता है उतना ही पढ़ो। बेशक। और अगर कुरान नहीं पढ़ सकते तो कम से कम कलमा शरीफ तो याद है ना। बेशक। चारों कुल शरीफ याद है ना। जी। सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहना जानते हैं ना आप। बेशक। तो अपने घरों में हर 10 मुहर्रमुल हराम को जिक्र खैर करके उसे इमाम हुसैन की रूह पाक के लिए बतौर सवाब पेश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया इन दोनों को पकड़ लो, और साथ ही साथ ये भी फरमाया कि कुरान और मेरे अहले बैत ये दोनों भी आपस में कभी जुदा न होंगे। बेशक। कुरान अहले बैत के साथ और अहले बैत कुरान के साथ। सुभान अल्लाह। इसी वजह से न दुनिया ने देखा कि नबी के सीने में है कुरान और सीने के ऊपर है हुसैन, और दुनिया ने करबला में वो मंजर भी देखा कि नेज़े पर सरे हुसैन बुलंद है, फिर भी लबे हुसैन हिल रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्योंकि हुसैन न कुरान से जुदा है न मेरा कुरान हुसैन से जुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। आज मैं किसी जलसे में नहीं बल्कि अवामी मीटिंग में आया हूं। अब आपसे यहां सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे ही चलता रहेगा या आप अपने मुआशरे में बदलाव लाना चाहते हैं? बोलो भाई। बदलाव लाना चाहते। बदलाव चाहते हैं ना। देखो 4 या 5 हाथ उठ रहे हैं हजरत, फुल मूड में है हजरत कि अभी तो 4 मुहर्रम है। ऐसा है, बैठ जाओ, उज़बैर बैठो आप। ये लोग कहते हैं कि पहले मौलवी नहीं थे क्या, ये नए नए मौलवी कहां से आ गए? ऐसा है, मेरी बात सुनो आप लोग। देखिए, इमाम हुसैन शहीद हुए थे ना, सबको मालूम है। तो शहादत के मौके पर ढोल बजाने का मतलब क्या होता है वो मैं समझना चाहता हूं। अगर किसी के घर में कोई मैयत हो तो आप वहां जाके ढोल बजाएंगे? बोलो भाई। और पहले देखिए ऐसा है, पहले पूरे इलाके में कोई एक मौलाना होते थे। पहले आपके पास कभी कभी खाने के पैसे नहीं होते थे, आज अल्लाह ने इतना दिया है कि 100 आदमियों को खिला सकते हो। बेशक। पहले आप साइकिल से नहीं पैदल चलते थे, आज कार से आप घूम रहे हैं। बेशक। हर चीज में तरक्की हुई है तो अल्लाह के करम से इल्म में भी तरक्की हुई है। बेशक, बेशक। आप अब भी ये कहते रहेंगे कि साहब पहले मौलाना नहीं थे क्या, अब कहां से आ गए? ये गलत बात है। अपने उलमा का कहना माना करो, अल्लाह ने इसका हुक्म फरमाया है, और इस तरह की दरीदा दहनी और जबान से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना ये इस्लाम और अहले इल्म उलमा की तौहीन है। बेशक, बेशक। समझ गए? अच्छा, ढोल बजा। अब मैं, हाँ, जो बलरामपुर में हजरत मेरे साथ हुआ था, उन्होंने कहा हजरत 40 मुफ्तियों के दस्तखत हैं कि ढोल बजाना सवाब है। अल्लाह अकबर। तो मेरे तो होश उड़ गए, मैं क्या करूं? फिर अल्लाह ने मेरे जहन में एक बात डाली फौरन, और मजमे में ऐसा इंतशार के लगता था कि लड़ाई तैयार। पूरा मजमा खड़ा, बोले हजरत आप तकरीर करिए, हम सुनेंगे आपकी तकरीर। कौन होता है? इस तरह से मजमे में लड़ाई तैयार। तब मैंने मजमे को कंट्रोल किया और उनसे पूछा जो ढोल बजाने की बात कर रहे थे। मैंने कहा भाई एक बात बताओ कि ढोल बजाना ज्यादा सवाब है या कुरान पढ़ना ज्यादा सवाब है? बेशक। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि ढोल बजाना ज्यादा सवाब है या कुरान पढ़ना ज्यादा सवाब है?
कुरान पढ़ना। अगर आपकी नजर में कुरान पढ़ना ज्यादा सवाब हो तो मेरे इमाम की रूह के लिए कुरान पढ़ के इसाले सवाब कर दो। सुभान अल्लाह। और आपकी नजर में ढोल ही बजाने से हुसैन खुश होंगे तो कयामत के दिन खुदा के यहाँ जवाब आपको देना। हक़ है, सुभान अल्लाह। ये मत कहना कि उलमा आए थे और पैसा लेकर के चले गए, मजे मार के चले गए, हमें कोई समझाने वाला नहीं आया। आज शहीदाने करबला का वास्ता दे करके भेला गांव वालों, अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं कि अपने बच्चों को भी ढोल बजाने से रोको। बेशक कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे नबी ने दो ही चीजें दी हैं, अहले बैत और कुरान। सुभान अल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह अमल करेंगे आप, इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत करेंगे, तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। एक मुल्क है स्वीडन, स्वीडन। अभी उस मुल्क में भाईजान, अभी 1 महीना पहले उस मुल्क में कुरान को जलाया गया था। अल्लाह, मालूम है ना आपको? कुरान को नजरे आतिश किया गया। हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की पुरानी आदत है कि हम खाली धरना देते हैं, बस 10,000 लोग इकट्ठा हो जाएं, धरना हो जाए, बात खत्म। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया के कुरान की तौहीन करने वालों को आप इसी तरह से जवाब देंगे? मैं 3 साल से मुल्क के कोने कोने में तकरीरें करना पहुंचा और कुरान की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाई। और अगर इसी मजमे में मैं पूछूं कि भाई कुरान के लिए कौन जान देगा, तो हर शख्स का हाथ उठेगा कि मौलाना हम कुरान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। बेशक। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कुरान हमारी जाने मांगेगा तो सबसे पहले मेरी जान हाजिर है कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखिए, कुरान आपकी जाने लेने के लिए नहीं आया है, कुरान आपकी जाने बचाने के लिए आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बेशक। क्या कहें? इस मजमे में मैं पूछूं कि कितने लोगों को कुरान आता है, तो 40% वो होंगे जिन्हें बिल्कुल नहीं आता। बेशक। हाथ मत उठाओ भैया, एक जगह मैंने हाथ उठवा के बहुत शर्मिंदगी झेल चुका हूं। 1000 से जायद लोग होंगे। मैंने कहा भाई कितने लोगों को कुरान आता है, तो बस बहुत कम हाथ उठे। मैं शर्मा गया। उस दिन से मैंने हाथ उठवाना छोड़ दिया। लेकिन मेरा जहां तक अंदाजा है, इसी मजमे में पूछूं कि कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है, तो 40% वो होंगे कि जिन्हें बिल्कुल नहीं आता। बेशक। और 30% वो होंगे जिन्हें आता है। और 30% वो होंगे जिन्हें आता तो है मगर कच्चा कच्चा। उनसे पूछो भाई साहब कुरान आता है, तो कहते हैं हजरत आता तो है मगर कच्चा कच्चा, यानी जिंदगी में खुद पक गए। अगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न सीख सके तो पूछना चाहता हूं किस बात के मुसलमान हो? बेशक। क्या कहने, बहुत खूब। सिर्फ गोश्त खाने के मुसलमान हो, सिर्फ शादियों में पैसे उड़ाने वाले मुसलमान हो, सिर्फ धरती पर बोझ बने हुए हैं। अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ सके तो मियाँ कुरान की तौहीन करने वालों को जवाब देने की हिम्मत आपके पास नहीं है। इसलिए मेरी YouTube पर तकरीर पड़ी हुई है, और मैंने गोरखपुर में पिछले साल गोरखपुर शहर से 20 किलोमीटर करीब में मैंने तकरीर किया था, और मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अगर कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान देने की बारी आएगी तो इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे, मगर हमसे कुरान हमारा जान का नजराना नहीं मांगता। और दूसरी बात यह है, हमारा ऐलान यह है कि हम धरना नहीं देंगे, हम एहतजाज नहीं करेंगे। अगर कुरान के खिलाफ कोई जबान खुलेगी, अगर कुरान के खिलाफ कोई कलम चलेगा, अगर कुरान के खिलाफ कोई आंख इशारा करेगी, तो हम ऐलान करते हैं कि धरना नहीं देंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान की हालत देख रहे हैं। हम अपना ही हक मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे ही सीनों को गोलियों से छलनी किया जाता है, और हमारे ही बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे
पीछे डाला जाता है। इसलिए आज के जलसे में ऐलान करता हूं कि अगर कुरान के खिलाफ कोई जबान चलेगी, कोई कलम चलेगा, तो हम धरना नहीं देंगे, एहतिजाज नहीं करेंगे, बल्कि हमारा अगला कदम यह होगा, अगर कुरान के खिलाफ कोई एक जबान खुलेगी तो हम बदले में 100 जबानें कुरान पढ़ने वाली तैयार कर देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे बताइए कि अपने बच्चों को कुरान सिखाएंगे ना? इंशाअल्लाह। बोलो भाई बोलो। हजरत आपसे अल्लाह का वास्ता दे करके ये रुमाल फैला करके अर्ज कर रहा हूं कि इस बस्ती में क्या आसपास की किसी भी बस्ती में ये मिशन छेड़ दो कि कोई भी बच्चा आपका बगैर कुरान पढ़ा न रह जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। आपका कोई भी बच्चा, अरे बोलो भाई, बेदार होंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? बोलो। सुभान अल्लाह। 1 महीना पहले स्वीडन में कुरान शरीफ को आग के हवाले किया गया था कि नहीं? सबको मालूम है ना? अब मैं इसमें बयान कर रहा हूं मजमे में, तो जो चीज अखबारों में छप चुकी है, पूरी दुनिया न्यूज में पढ़ चुकी है, आंखों से वीडियो के जरिए से देख चुकी है, तो उसमें छुपी रहने वाली कौन सी बात है? इसलिए आप बेदार हो जाओ और कुरान करीम से मोहब्बत करो और ये मिशन छेड़ दो कि आपका बच्चा कोई भी बगैर कुरान पढ़ा। बोलो भाई, होगा? कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी जान की बाजी लगा दो, इंशाअल्लाह कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा ना रहने देंगे इंशाअल्लाह। बेशक। कोशिश करो, आप हिम्मत करो। और मियाँ, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर उम्र 60 साल में हो गई है तब भी आप कुरान सीख सकते, और अगर नहीं सीख सकते तो अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमाए, मगर गलती से अपने बच्चों को बगैर कुरान पढ़ा मत छोड़ना। और मोहल्ले के बच्चों को पकड़ पकड़ के कुरान शरीफ सिखाना, किसी हाफिज कुरान के पास ले जाना, मदरसे में ले जाना, मस्जिद में ले जाना, मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़वा देना। बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि जब बच्चे कुरान पढ़ेंगे तो फिर कुरान पढ़ेंगे, ढोल नहीं बजाएंगे। हमारी बच्ची ढोल नहीं बजाती है। ये मौलाना फरीद साहब बैठे हैं, कारी वसीम साहब हैं, मौलाना महफूज साहब हैं। ये मौलाना महफूज साहब हमारे इमाम साहब के बेटे हैं। अल्लाह ताला इमाम साहब को शिफाता फरमाए, आमीन। ये ढोल बजाते हैं क्या? नहीं बजाते ना। कुरान शरीफ पढ़े हुए, जो कुरान शरीफ पढ़ा रहता है वो ढोल नहीं बजाता जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान तो पढ़े होते हैं, ढोल भी बजाते हैं। तो बस उनके लिए मैं क्या कहूं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब करे, आमीन। क्या कहूं उनके लिए। चूंकि बात कहीं चल रही थी, हमारे बच्चों ने कुछ बातें याद दिला दी, कोई बुरी बात नहीं है, एक मिशन पर हमने काम कर लिया। अब आगे बढ़ूं, थोड़ी देर और सुनेंगे। बोलो भाई, ये क्या लाए हैं भाई? चाय? हाँ ठीक, हमारे सामने चाय हाजिर है। चाय काली भी होती है और बढ़िया भी होती है, गोरी। नागोरी चाय मुंबई में पी लो तो 3-4 दिन तक मूड ही ठीक रहे। और कहीं कहीं चाय ऐसी कि चाय के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। तो चाय अच्छी कब बनती है? जब दूध प्योर हो और अच्छा हो, चाय की पत्ती अच्छी हो, चीनी बेहतरीन, शक्कर तो आमतौर पर एक ही जैसी होती है, लेकिन अच्छी चाय कब बनेगी? जब चीनी बेहतरीन हो, दूध ओरिजिनल हो, अच्छा हो, अदरक अच्छा हो, चाय की पत्ती अच्छी हो, तब भेला गांव की अच्छी चाय बनती है। और अर्ज कर लेने दीजिए, जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, फिर सुन लो, गौर से सुनिएगा, जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये तीनों मिलते हैं तो उससे पैदा होने वाली चीज को हसन और हुसैन कहते हैं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बोलो सुभान अल्लाह। है ना, मटेरियल जैसा, सिस्टम वैसा, नबी का नूर है, अली का खून है, फातिमा का दूध है। जब सब मिल गया तो उससे पैदा होने वाली जात को हसन और हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह। इसी वजह से तो मौला अली फरमाते हैं, अल हसन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इल रास, सर से लेके सीने तक इमाम हसन देखने में हुजूर की तरह लगते थे। वल हुसैन अशबह नबी मा काना असफला मिन जालिक, और सीने से लेके पैर तक मेरे हुसैन देखने में हुजूर की तरह लगते थे। यानी बड़े को देखो तो सर से सीने तक, और छोटे को देखो तो सीने से पैर तक नबी की तरह लगते थे। यानी इमाम हसन हुजूर के मुशाबे हैं सर से सीने तक, और इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे हैं सीने से पैर तक। यही वजह है कि जब नबी के विसाल के बाद सहाबा का दिल करता कि नबी को देखें तो हसन हुसैन को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताजा हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जब आला हजरत बोले तो इस तरह बोले, एक सीने तक मुशाबे, क्या कहने, एक वहां से पांव तक। सुभान अल्लाह। हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, सुभान और अल्लाह। साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया खत्ते तौअम में लिखा है, ये दोबर का नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब हजरत जब बात आ गई है इमाम हसन और हुसैन की तो पूरा मजमे की तरफ से आवाज आनी चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नाम हैं, और मेरे नबी से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 500 साल के जमाने में इस रुए जमीन पर किसी का नाम हसन हुसैन नहीं था। जब नबी के नवासे पैदा हुए तो एक का नाम है हसन और दूसरे का नाम है। अब थोड़ा रंग में आ जाओ ताकि मैं भी तकरीर कर लूं। नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनद दुनिया। एक हदीस में है, नबी फरमाते हैं, हजरत याला बिन मुर्रा से रिवायत है, नबी ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी मैं और हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। तो हुसैन का जिक्र मेरा जिक्र है, हुसैन से दुश्मनी मुझसे दुश्मनी, हुसैन से मोहब्बत मुझसे मोहब्बत। हाजिर रखिएगा जहन को। और नबी फरमाते हैं, इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनद दुनिया। नबी फरमाते हैं, बेशक हसन और हुसैन मेरे दुनिया के दो फूल हैं, फूल। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि नबी इन दोनों को कभी चूमा करते थे, कभी सूंगा करते थे, कभी चूसा करते थे। और हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, यमतस्सु लुआबल हुसैनी कमा यमतस्सु रजुलु